गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू न्यू सेशन। ओके, आज से हम हमारा नया सेशन स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका था और अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी पढ़ाई की ओर। मैंने आपको बताया था आज हम हमारी कक्षा 8 की जो मेन कोर्स बुक है बेटा हिंदी की वसंत भाग 3 उसका पहला पाठ जो कि एक अच्छी सी कविता है वो शुरू करेंगे। इसका जो पहला पाठ हम पढ़ेंगे बेटा वो कविता ध्वनि होगी। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा आवाज। ओके, आपको अपने सारे पाठों से संबंधित वीडियोस टीचर द्वारा भेजे जाएंगे। आपको दिए गए समय में उन वीडियोस को देखना है और फिर जो सब्जेक्ट टीचर है वो आपसे उस वीडियो पर रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करेगा। आपको अपने जो आपका सब्जेक्ट का जो पीरियड चल रहा है उसमें उन क्वेश्चंस के आंसर टीचर को रिलेटेड टीचर को देने। इसीलिए आपको अलर्ट होकर वीडियोस को देखना होगा, समझना होगा और कहीं यदि कोई कठिनाई आपको जितना पढ़ाया गया है उसमें है तो आप इमीडिएट अपने उन डाउट्स को रिलेटेड टीचर से पूछकर दूर कर लीजिए। ओके, आज हमारा जो पहला पाठ है बेटा वो है कविता ध्वनि, जिसके कवि है बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है बेटा, मेन नाम इनका सूर्यकांत त्रिपाठी है और इन्होंने अपनी कविता या अपनी जितनी भी रचनाएं की हैं वो निराला नाम से। कवि निराला जो है बेटा वो छायावादी युग के कवि हैं। हिंदी के लेखन क्षेत्र को अलग अलग युगों में बांटा गया है, जिसमें एक मुख्य युग है बेटा छायावाद। उन्हीं छायावाद के प्रमुख कवियों में ये 4 स्तंभ माने गए हैं छायावाद में, उनमें एक स्तंभ है सूर्यकांत त्रिपाठी। अन्य जो है उनमें महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद। ओके, त्रिपाठी जी का जन्म बेटा 21 फरवरी 1899 को मेदिनीपुर जिले में हुआ और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में हुई। ओके, छायावादी युग के मुख्य प्रवर्तक कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, प्रभावती, मिली, सखी और अनेकों रचनाएं हैं बेटा इनके द्वारा की। हिंदी के मूर्धन्य शीर्ष लेखकों में इनकी गिनती होती है। इनकी रचनाएं हर क्षेत्र से जुड़ी होती हैं, सामाजिक सरोकारों से लेकर सामाजिक समस्याओं से लेकर जीवन के विभिन्न अवस्थाओं से लेकर राजनीतिक हो या देश में जो तात्कालिक माहौल था उस माहौल को लेकर इन्होंने अनेक कविताएं रची। अब बात करें हमारी कविता ध्वनि की, तो ध्वनि कविता में बेटा इन्होंने लोगों को सकारात्मक सोच रखने के लिए और आशावादी रहने के लिए प्रेरित किया। कवि ने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए आज के नवयुवकों को समझाया है कि उनको ये सोचकर चलना चाहिए कि उनके जीवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है, उन्हें अपने जीवन में अनेकों कार्य करने हैं और कार्य करने के लिए हमें सदैव उत्साहित रहना है। ध्वनि जो कविता है बेटा इसमें कवि ने अपने अंतर्मन की आवाज को दर्शाया। कवि का ऐसा मानना है कि उसके जीवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है और अभी उसके जीवन का अंत नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभी उनके जीवन रूपी वन में कि उन्होंने ऐसा माना है कि उनका जो जीवन है वो एक तरह से वन है और जब वन में वसंत ऋतु का आगमन होता है बेटा, वसंत को ऋतुराज कहा गया है कि भारत में ऋतु 6 ऋतुओं में बांटा गया है। उन 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है बेटा जो पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्यों पर एक अलग से उत्साह का संचार कर देती है। वसंत ऋतु में चारों तरफ का माहौल बदला हुआ होता है, हर तरफ
प्राकृतिक सौंदर्य समाया रहता है। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, वातावरण एकदम सुरम्य हो जाता है, मनोरम वातावरण होता है। तितलियां भंवरे फूलों पर मंडराते हुए नजर आते हैं। तो कवि का ऐसा मानना है, ऐसे ही हमारा जो जीवन है बेटा, उसमें युवा अवस्था है कि ऐसा माना जाता है सबसे आनंददायक अवस्था युवा अवस्था होती है, और मनुष्य में उस समय एक अद्भुत उत्साह का संचार रहता है जिसमें वह अपने जीवन के सभी प्रमुख कार्यों को अपने जीवन की इसी अवस्था में करता है। तो कवि ने अपने जीवन को वन की उपमा दी है ना, रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। ओके, तो वहाँ उन्होंने अपने जीवन को वन माना है और ऐसा कहा है कि मेरे जीवन रूपी वन में अभी अभी वसंत आया है और इसका अभी अंत नहीं हुआ है। और जिस प्रकार प्रकृति में वसंत के आने से परिवर्तन आते हैं, तो मेरे जीवन में अभी अभी परिवर्तन आया है और मैं अब अपने जीवन में नवीन कार्यों को करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हूँ और तैयार। मैं अग्रसर हूँ अपने जीवन में प्रगति की ओर। मैं निरंतर बढ़ता जाऊंगा अपने जीवन में विकास की ओर और ढेरों खुशियां अपने जीवन में मैं प्राप्त करूंगा। जीवन में आने वाली सभी निराशाओं, बाधाओं और आलस को कवि इस कविता के माध्यम से दूर भगाना चाहता है और वह अपने अंत से पूर्व अपने जीवन में आभा, सुषमा व कर्तव्य भावना को भरकर यशस्वी बनना चाहता है और अपने चारों तरफ वातावरण में खुशियां बिखेरना चाहता है। यही सारे संदेश हमें हमारी कविता ध्वनि देगी। आज सिर्फ कवि परिचय और कविता परिचय ही हम देखेंगे और आपको सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाओं के कुछ नाम याद होने चाहिए, उनके जीवन के बारे में याद होना चाहिए, वो किस युग से संबंधित है ये आपको पता होना चाहिए। उनके समकालीन कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, उनके बारे में पता होना चाहिए। ओके, और कविता हमें क्या संदेश देती है ये आपको पता होना चाहिए। अब आपका कार्य इस वीडियो को ध्यान से देखो और तैयार रहो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए।